गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम लोग लोकतंत्र क्या, क्यों और कैसे के विषय में चर्चा करेंगे, जो वीडियो के दूसरे फर्स्ट पार्ट में हमने कर दिया है, और आज उस लेसन का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम लोगों को अध्ययन करना है लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में तर्कों को प्रस्तुत करना। लोकतंत्र के पक्ष में भी और विपक्ष में भी, दोनों में एक एक चीज़ को करते चलेंगे क्रम वाइज, और धीरे धीरे पूरे पक्ष और विपक्ष को रखेंगे। पहला पॉइंट है आपके पास सहमति की सरकार। लोकतंत्र में पक्ष में हमने ये बात रखी कि लोकतंत्र में सहमति की सरकार है। लोकतंत्र की जो सरकार पड़ती है वह सभी लोगों की सहमति से बनती है। जो लोग वोट देते हैं वे लोग अपने नेता को चुनते हैं और बहुमत दल की सरकार बनती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बहुमत दल की जो सरकार बनती है वह आम सहमति से बनी हुई है, तो उसका जो भी निर्णय होगा वह आम सहमति का निर्णय होगा और सभी के लिए हितकारी होगा। तो इस तरह से ये पक्ष की बात हुई। अब विपक्ष की तरफ चलते हैं। विपक्ष में यह बात रखा जाता है कि निर्णय में देरी। लोकतंत्र में पक्ष भी रहता है और विपक्ष भी रहता है, तो जो सरकार बनती है उसके विपक्ष में भी लोग बैठे रहते हैं जो आम जनता के द्वारा ही चुने गए रहते हैं। तो कई ऐसे विधेयक हैं जो संसद में आते हैं तो विधेयक पारित ही नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाती है। पक्ष और विपक्ष में असहमति के चलते निर्णय में बहुत विलंब होता है। ऐसा देखा गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके प्रथम सत्र में ही कोई विधेयक आया, वो आज तक पारित नहीं हुआ, क्योंकि जो विपक्ष के लोग थे उसे पारित नहीं होने दिए और जो पक्ष के लोग थे वो पारित नहीं करा पाए, या उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता रहा कि ऐसा करते हैं तो हमें हमारे बहुमत पर असर आएगा। अब है जनता की सहभागिता। लोकतंत्र में पूर्ण रूपेण आम जनता सहभागी रहती है, क्योंकि मत जो है आम जनता देती है और अपने मत का प्रयोग करके सरकार का चुनाव करती है। कई नेता, कई पार्टियां चुनाव मैदान में होती हैं और सभी लोग उसमें अपने मत का प्रयोग देकर किसी एक पार्टी को जिताते हैं, जिस पार्टी की सरकार बनती है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में संपूर्ण जनता सरकार बनाने में सहभागिता का कार्य करती है। सभी लोग मिल करके अलग अलग पार्टियों को वोट तो देते हैं, परंतु उसमें से किसी एक को जो बहुमत मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। तो ऐसी सरकार बनाने के लिए ही सभी लोग मत प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ इसके विपक्ष में बात करें तो भेड़ तंत्र है। लोकतंत्र में भेड़ तंत्र है। क्या होता है, लोग अपनी समझ से निर्णय नहीं लेते हैं। एक व्यक्ति के बातों को सुन सुन करके कई लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के तरफ में मत प्रदान करता है तो वैसी स्थिति में दूसरा उसी के पीछे चल देता है। जैसे एक भेड़ कुएं की तरफ जाती है तो सभी भेड़ कुएं की तरफ जाकर कुएं में गिर जाती हैं। उसी तरह की स्थिति लोकतंत्र में होती है। लोकतंत्र में जिसकी पार्टी की हवा चल रही होती है, लोग हवा के रूप में ही बह करके, या कोई जीत रहा होता है, लोग सोचते हैं कि चलो यही जीत रहा है, इसी को मोहर लगा दो, इसी को वोट दे दो क्योंकि ये जीत रहा है। इस तरह से बहुत से निर्णय होते हैं जिससे इसे यह भेड़ तंत्र का नाम दिया गया है। नेताओं के जातिगत समीकरण, नेताओं के दबाव समूह, ये सब भी इसमें काम करने लगते हैं। अगला है 3 नंबर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की जाती है संविधान के द्वारा, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। सभी जगह लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की जाती है।
आम जनता जिसे चाहे उसे वोट दे सकती है, उसका पूर्ण अधिकार होता है, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। आम जनता किसी पर दबाव में नहीं होती है, किसी के लालच में नहीं होती है, या किसी को यह मना नहीं किया जाता कि आप फलाने को वोट दें या नहीं दें। चुनाव व्यवस्था भी पहले से धीरे धीरे निष्पक्षता की तरफ बढ़ते जा रहा है। पहले मत पेटियों में हम लोग मुहर लगा करके लपेट करके पर्ची डालते थे, परंतु वो पर्ची डालने की अब व्यवस्था समाप्त हो गई है, क्योंकि उसमें क्या होता था, बॉक्स ही लूट लेते आते थे। तो उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ नई व्यवस्था लाई गई। अब इलेक्ट्रिक मशीन, ईवीएम मशीन आ गया, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, उसके द्वारा हम लोग वोटिंग करते हैं। उसमें अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई व्यक्ति बॉक्स लेकर चला गया, बॉक्स में कोई स्याही डाल दिया, परंतु नेताओं के द्वारा इसके विपक्ष में जब हम तर्क देते हैं तो यह देखते हैं कि नेताओं के द्वारा जातिगत समीकरण, दबाव समूह, तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। कई नेता अपने जातिगत समीकरण को खड़ा करते हैं, दबाव समूहों का निर्माण करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए जो मुद्दा देश में होना चाहिए, विकास का, वृद्धि का, रोजगार का, वो मुद्दा गायब हो जाता है और जात, तुष्टीकरण, दबाव समूहों की राजनीति शुरू हो जाती है, और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। अतः लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की वकालत तो कर रहा है, परंतु ऐसा संभव होता नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने दोनों तरफ, पक्ष में 3 तर्क और विपक्ष में 3 तर्क दिए। चौथे तर्क की तरफ चलते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक समानता। लोकतंत्र में सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान किया गया है। कोई व्यक्ति जात, लिंग, धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। सभी लोग जात, धर्म और संपत्ति के आधार पर समान है, परंतु कभी ऐसा नहीं पाया गया कि यह समानता पूर्ण रूपेण दिखाई दे समाज में। विपक्ष की तरफ जब तर्क देते हैं तो हम यह पाते हैं कि लोकतंत्र में आम जनता का दोहन होता है। एक ही व्यक्ति से हर जगह कर लिया जाता है। सरकार हमारे देश में 3 स्तर पर है, केंद्र में है, राज्य में है, स्थानीय सरकार है। तीनों सरकारें एक ही व्यक्ति पर कर लेती हैं, तीनों जगह कर लेता है, तीनों जगह का अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और इस तरह से आम जनता का लोकतंत्र में दोहन होता है। लोकतंत्र के दोहन को बड़े ही अच्छे तरीके से हिटलर ने दिखाया। हिटलर लोकतंत्र से चुन करके सरकार बनाता है और लोकतंत्र की असेंबली में एक मुर्गा लेकर आता है। मुर्गे के सभी पंखों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकते जाता है। पूरे संसद में घूमता है, निरीह मुर्गा का पंख उखाड़ उखाड़ कर फेंकते जाता है, और फेंक करके बाद में मुर्गे को जब सब पंख उड़ जाते हैं तो रख देता है, और तब उसको एक एक दाना अपने पॉकेट से निकाल कर चने का देता है। मुर्गा उसके पीछे पीछे घूमता है। वह यही कहता है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आम जनता को सरकार के कर्मचारी, सरकार के लोग और नेता सब लूट लेते हैं, और लूट करके अपनी झोलियों में रख लेते हैं, और आम जनता के पंख कुतर करके, जैसे इस मुर्गे का फेंक दिया वैसे ही कुतर कर फेंक देते हैं। और तब क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें एक एक दाना लोगों के बीच में देते हैं, और जिससे लोग जीते हैं और नेताओं के पिछलगू और पार्टियों के पिछलगू बने रहते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में हम लोगों ने तर्क को प्रस्तुत किया। आप इसे ध्यान रखें और इससे जो भी प्रश्न है उसे सॉल्व करें। दैट्स ओके।